Hello everyone, welcome to the English lesson. Today we will study a topic of English grammar, gender. Gender of nouns. Gender means लिंग हम जिसे बोलते हैं. Gender of nouns. Grammatical gender is a system of noun classification. ये क्या है? नाउन के क्लासिफिकेशन का ग्रामेटिकली जेंडर जो है एक सिस्टम है. A common gender classification include masculine and feminine category. Masculine nouns are words for man, boy and male animal. Feminine nouns are words for woman, girl and female animal. Mainly हम जो कॉमनली हम जेंडर को क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो जेंडर में स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग. तो मैस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग जेंडर और फेमिनाइन स्त्रीलिंग जिसे हम बोलते हैं कैटेगरी, एक ऐसा वर्ड जिसे मैस्कुलिन जेंडर जिसे पुरुष होने का बोध होता है और फेमिनाइन जिसे स्त्री होने का बोध होता है. मेनली 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इज हियर. फर्स्ट, मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स ऑल दोज ऑफ द मेल काइंड. किसके लिए यूज करते हैं? मेनली सब जो मेल के लिए हम यूज करते हैं. फेमिनाइन जेंडर ऑल दोज ऑफ द फीमेल काइंड्स, जो हम स्त्री के लिए यूज करते हैं. कॉमन जेंडर applied to the animal being the sex of which for the time being is indeterminable such as fish, mouse, bird etc. इसके अलावा हम कॉमन जेंडर जो हम कॉमनली दोनों के लिए यूज कर सकते हैं वहां पर भी हम कॉमन जेंडर का यूज करते हैं. न्यूटर जेंडर denotes inanimate things or whatever is without life. यहाँ पर हम जो निर्जीव चीजों के लिए विदाउट लाइफ जो चीजें होती है उसके लिए इसका यूज करते हैं. हिंदी में इसे बोलते हैं तो उभयलिंग. The noun gender tell us about the sex of the noun. In grammar noun there are 4 genders. नाउन जो होता है का जो जेंडर है, मेनली जेंडर को हम यहाँ पर लिंग पढ़ते हैं तो किसी नाउन के बारे में उसके स्त्री पुरुष होने का बोध कराता है. तो मेनली ग्रामर में हम 4 टाइप की जेंडर्स पढ़ते हैं. फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर जिसे हम बोलते हैं पुल्लिंग. A noun is said to be in the masculine gender if it refer to a male character or member of a species. मेनली हम किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? मेल कैरेक्टर के लिए या मेल कैरेक्टर के मेंबर या उसकी प्रजाति के लिए. जैसे मैन, लॉयन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स, एक्टर आर नाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. तो ये जो वर्ड है मैन, लॉयन, हीरो, बॉय, इससे पता चलता है कि ये क्या है? मेल कैरेक्टर के लिए हम यूज कर रहे हैं, पुरुष के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसे हम पुल्लिंग बोलते हैं. एग्जाम्पल है अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. Hero of the movie is not a native of this country. तो in these sentences the word boy and hero जो है इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है नाउन के. नेक्स्ट जेंडर इज फेमिनिन जेंडर, feminine gender. A noun is said to be in the feminine gender if it refer to a female member of a species. जब हम किसी स्त्री जाति के लिए, स्त्री जाति या उसकी प्रजाति के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसे फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं. जैसे वुमेन, लॉयनेस, हीरोइन, गर्ल, मेयर, नीस, एम्प्रेस, काउ एंड एक्ट्रेस आर फ्यू ऑफ द फेमिनिन जेंडर नाउन दैट वी आर यूज. कुछ ऐसे वर्ड है वुमेन, लॉयनेस, ये वर्ड जो है इससे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहे हैं. एग्जाम्पल है अ गर्ल इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. हीरोइन ऑफ द मूवी इज नॉट अ नेटिव ऑफ दिस कंट्री. तो यहाँ पर जैसे गर्ल है इस सेंटेंस में, हीरोइन है, ये क्या है? फेमिनिन जेंडर है. नेक्स्ट में है कॉमन जेंडर जिसको हम दोनों के लिए यूज करते हैं. कॉमनली हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. नाउन इज सेड टू बी ए कॉमन जेंडर इफ इट रिफर टू अ मेंबर ऑफ स्पेसीज विच कैन बी मेल और फीमेल. तो कॉमन जेंडर हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? किसी भी मेंबर, कोई किसी भी प्रजाति के मेंबर के लिए जो मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है. जैसे चाइल्ड, अगर हम बच्चा कहें तो बच्चा कहने में मेल बच्चा भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है. बॉय भी हो सकती है और गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है एंड
गर्ल भी हो सकती है, स्टूडेंट कॉमनली दोनों के लिए, बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए स्टूडेंट वर्ड हम यूज करते हैं, फ्रेंड, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, सर्वेंट, मेंबर, टीचर, डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लिए बहुत सारी कॉमन हम यूज करते हैं, जो कि हम कॉमन जेंडर के रूप में यूज करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। पार्लियामेंट्रियन एंड लीडर आर फ्यू ऑफ द कॉमन जेंडर नाउन। पार्लियामेंट्रियन और लीडर भी जो है ये कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो चाइल्ड वर्ड, अ पार्लियामेंट्रियन शुड हैव कमांड ओवर हिज लैंग्वेज, तो पार्लियामेंट्रियन, चाइल्ड, ये वर्ड जो हैं ये कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट में है न्यूटर जेंडर। A noun is said to be in the neuter gender if it refers to a member of a species which is neither male nor a female. Normally, noun referring to lifeless objects are in neuter gender. एक तो हम पहले हम जिसके लिए ऐसा वर्ड जो कि नहीं मेल है नहीं फीमेल है, और दूसरा वो क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए हम नॉर्मली किसको यूज करते हैं, उभयलिंग हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर, जैसे चेयर, टेबल, ट्री, स्टार, माउंटेन, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, ये वर्ड हैं, पेपर, पेंसिल एंड कंप्यूटर, ये क्या है, मेनली लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए हम रेगुलरली इन वर्ड्स को यूज करते हैं, और इसके ये क्या है, न्यूटर जेंडर है। कंप्यूटर हैज brought about drastic changes in our lives, तो कंप्यूटर वर्ड जो है ये, ट्री इज क्लींजिंग द एयर, ट्री, stars are not visible in the daytime, stars, and books are our best friend, ये जो वर्ड है ये क्या है, न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। Collective noun even if they refer to living being are used as neuter noun, ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन्स जो हमने नाउन्स में पढ़ते हैं कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, हालांकि वो क्या है, हम उन्हें लाइव बीइंग के लिए भी अगर यूज करते हैं तब भी वो न्यूटर जेंडर में यूज होते हैं। जैसे द आर्मी इज डूइंग इट्स टास्क, आर्मी वर्ड जो है ये भी न्यूटर जेंडर में यूज होगा। पुलिस, इन दिस सेंटेंसेस द नाउन आर्मी एंड पुलिस refers to only living being but they are used only as neuter nouns. Objects noted for their power, strength and violence are used as masculine gender. और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पावर, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस के लिए जिनको हम यूज करते हैं, तो उन्हें भी हम मैस्कुलाइन जेंडर जो कि पुल्लिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे सन, सन का यूज हम एज ए मैस्कुलाइन जेंडर करते हैं। समर, टाइम, डेथ, इनको हम एज ए मैस्कुलाइन जेंडर नाउन की तरह यूज करते हैं, पुल्लिंग की तरह। The sun is so scorching now that we cannot go out now to face him without an umbrella. तो सन जो है ये हम इसे मैस्कुलाइन जेंडर की तरह यूज करते हैं। Death is cruel, he is certain as tomorrow. In these sentences, the sun and death have been used as masculine gender noun. Objects noted for their beauty, gentleness and grace are used as feminine gender noun. जो ऑब्जेक्ट्स को हम पावर, स्ट्रेंथ और वायलेंस के लिए जानते हैं तो उसको हम एज ए मैस्कुलाइन जेंडर यूज करते हैं, पुल्लिंग की तरह यूज करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ब्यूटी के लिए या जेंटलनेस के लिए या ग्रेस के लिए उनको जाना जाता है, तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर की तरह यूज करते हैं, स्त्रीलिंग की तरह यूज करते हैं। जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, चैरिटी, ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। द मून इज सो ब्राइट एट दिस टाइम दैट शी इंड्यूस रोमांटिक मूड इन अस। द अर्थ इज पेशेंस, हर ब्यूटी इज स्पॉइल्ड डे बाय डे, कि पृथ्वी हमारी, हम बोलते हैं हमारी माँ है, पृथ्वी हरी भरी रहती है और बसंत ऋतु आ गई है, गर्मी का मौसम आ रहा है बोलते हैं, तो वो हम पुल्लिंग की तरह यूज करते हैं। बसंत ऋतु आ गई है तो स्प्रिंग के लिए हम एज अ फेमिन जेंडर हम यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिन जेंडर के। बैचलर का स्पिंस्टर, बैचलर को हम मेड भी बोल सकते हैं। बुलक का हैफर, डॉग, बिच, ड्रोन, बी, हॉर्स, मेयर, nephew, niece, Jew, Jewess, wizard, witch,
हेयर, हेयरेस, मैनेजर, मैनेजरेस, पोइट, पोइटेस। जैसे अगर हम पुल्लिंग में बात करते हैं तो पोइट होता है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पोइटेस, सेफर, सेफरेड्रेस, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, नेग्रो, नेग्रोस, एम्पेरियर, इम्प्रेस, ट्रेटर, ट्रेट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, लॉयन, लॉयनेस, बुल, काव, ऑक्स, काव, मेयर, मेयरेस, टाइगर, टाइग्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, होस्ट, होस्टेस, अंकल, आंट, मॉन्क, नन, जेंटलमैन, लेडी, डक, डचेज। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़े। 4 टाइप्स के जेंडर पढ़े। सबसे पहले मैस्कुलाइन, रिफर टू द नेम ऑफ बॉय एंड मैन, जैसे यहाँ पर दिया है फादर, सन, प्रीस्ट, अंकल, रोस्टर, होस्ट, किंग, हीरो, जो कि मेल जाति के हैं। फेमिनाइन रिफर्स टू द नेम ऑफ अ गर्ल एंड वुमेन, जो कि फीमेल जाति के हैं, स्त्रीलिंग के हैं, जैसे आंट, मदर, मेडन, ग्रैंडमा, हैन, गोज, नन, नीस। फिर कॉमन जेंडर, जो कि रिफर टू द नेम, बोथ के लिए हम यूज करते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉमन जेंडर। डॉक्टर, विजिटर, कजन, रिलेटिव, नर्स, फ्रेंड, मैनेजर, सिंगर, ये क्या है? कॉमन जेंडर है। फिर न्यूटर जेंडर रिफर्स टू द नेम ऑफ अ थिंग एंड ऑब्जेक्ट के लिए, मेनली जो लाइफलेस होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। इरेजर, शू, चॉकलेट, कार, डेस्क, बस, बुक, पेन्स। कुछ लिस्ट है यहाँ पर मैस्कुलाइन एंड फेमिन जेंडर की, जैसे हमने पहले पढ़ा था ये एनिमल्स में, ये पीपल में। एनिमल्स में बक, कडू, बुल, काउ, बोर, सो, कैट, क्वीन, कॉक, हैन, डियर, डो, डॉग, बिच, ड्रेक, ड्रक, ड्रोन, बी, एक्टर, एक्ट्रेस, ऑथर, ऑथरेस, बैचलर, स्पिंस्टर, बटलर, मेड, ड्यूक, डचेस, इंपीरियर, इम्प्रेस, गॉड, गॉडेस, किंग, क्वीन, मास्टर, मिस्ट्रेस। फिर यहाँ पर रिवीजन वर्कशीट दी है, आप लोग पहले इसको पूरा पढ़ के बाद में इसको रिवीजन के रूप में कर सकते हैं कि आपको कितना आया। Thanks for watching. If you like this video, please hit the like button, comment and share this video. Also subscribe the channel for more updates. Thank you.